फ्यूचर टेंस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर टेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई काम जो है वह भविष्य में होगा, यानी कि जो क्रिया है वह नहीं पास्ट में हुई है यानी भूतकाल में हुई है, नहीं वर्तमान में हो रही है। वह क्रिया यानी काम वह कल आने वाला, कल परसों आगे जो भी टाइम आने वाला है उसमें होगा, यानी कि वो क्रिया भविष्य काल में होगी। ठीक है, वैसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस में मानते हैं। फ्यूचर टेंस मानते हैं। इसका जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में गा घी गे आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की तरह बोल सकता हूँ, मैं दौड़ूंगा। मैं दौड़ूंगा, दौड़ने का जो काम है अभी नहीं हो रहा है, न ही भूतकाल में बीत चुका है, ये दौड़ने काम आगे कभी होगा। जैसे मैं दौड़ूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि दौड़ूंगा जो वर्ब है दौड़ना उसमें गा आया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, राधा गाना गाएगी। राधा गाना गाएगी, राधा क्या करेगी, गाना गाएगी। लास्ट में आप लोग देख सकते हैं वर्ब जो है उसके लास्ट में गी आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसके अंत में गा गी गे आता है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वह फ्यूचर टेंस में सेंटेंस माने जाते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान मैं लिख देता हूं। किसी सेंटेंस में अगर जो वर्ब के अंत में गा गी गे, गा घी गे आता है, क्या आता है, गा घी गे आता है, तो वह सेंटेंस जो है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस में माना जाता है। इसको बनाने का क्या नियम है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से शैल या विल का प्रयोग करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से शैल या विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस रूल को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि जो बाजार जाने के जो काम है वह आने वाले टाइम में होगी। ठीक है, यानी कि भविष्य काल में होगी। इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। मैं बाजार जाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं लास्ट में गा आया है। जब लास्ट में गा आएगा तो ये पहचान है कि टेंस फ्यूचर टेंस में होगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, दो ऐसे वर्ड्स आई और वी, आई और वी उनके साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी दूसरे जो वर्ड्स होते हैं यानी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई और वी, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। बाकी सब्जेक्ट अगर जो हो, जैसे ही हो, सी हो, दे हो, इन सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ मैं सेल का प्रयोग करूंगा, आई सेल। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, गो। आई सेल गो, कहाँ जाऊंगा, बाजार। आई सेल गो टू मार्केट।
आई शैल गो टू मार्केट। इसको और अच्छे से मैं कई सारे एग्जाम्पल बताता हूं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। वह दूध पिएगा, पिएगा, वह दूध पिएगा। वह क्या पिएगा? दूध पिएगा। कब पिएगा? आने वाले टाइम में, यानी कि न ही पास्ट में न ही प्रेजेंट में, वो जो समय आने वाला है यानी कि फ्यूचर में दूध पिएगा। तो वह दूध पिएगा, वह का हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही। उसके बाद ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, ही विल। वर्ब क्या है? पीना, यानी पीना। ही विल ड्रिंक, क्या पिएगा? दूध पिएगा। ही विल ड्रिंक मिल्क, ही विल ड्रिंक मिल्क। वह दूध पिएगा। यहाँ पे ही विल ड्रिंक मिल्क, ये जो है इसका ट्रांसलेशन बन गया। यानी कि आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कई एग्जाम्पल है उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ और आप लोग समझ सकते हैं। हरी किताब पढ़ेगा, हरी किताब पढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे हरी है। हरी किसी का नाम है और किसी का नाम हो तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। हरी, उसके बाद विल, हरी विल क्या करेगा? हरी किताब पढ़ेगा, यानी पढ़ने का काम है तो पढ़ना को होता है रीड, हरी विल रीड। यहाँ पे रीड वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हरी विल रीड द बुक, हरी विल रीड द बुक। यहाँ पे बुक जो है ऑब्जेक्ट है, हरी विल रीड द बुक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग आम खाएंगे, हम लोग आम खाएंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हम लोग है और हम लोग का स्पेलिंग होता है वी, और वी के साथ क्या लगता है मैं पहले बताऊं? शैल, यानी कि वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं वी, उसके बाद शैल, वी शैल। क्या करेंगे? हम लोग आम खाएंगे तो खाना को तो ईट, वी शैल ईट मैंगो, वी शैल ईट मैंगो। ठीक है, वी शैल ईट मैंगो। हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग आम खाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, राधा गंदे कपड़े धोएगी, राधा गंदे कपड़े धोएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट राधा है। मैं पहले बताया हूं कि किसी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई नाम हो उसके साथ भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, यानी राधा सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। राधा विल क्या करेंगे?
राधा कपड़े धोएगी, यानी कि यहाँ पे वर्ब है धोना, धोना नहीं कि वॉश, और वॉश का फर्स्ट फॉर्म राधा विल वॉश। कैसे कपड़े हैं? कपड़े तो गंदे हैं। द डर्टी क्लोथ्स, राधा विल वॉश द डर्टी क्लोथ्स, राधा विल वॉश द डर्टी क्लोथ्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम लोग नहाओगे, नहाओगे, तुम लोग नहाओगे, तुम लोग नहाओगे यानी कि सब्जेक्ट यू, यू के साथ हम लोग लिखेंगे विल, यू विल, क्या करोगे तुम लोग? नहाओगे, यू विल बाथ, BATH, यू विल बाथ, तुम लोग नहाओगे। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो कि भविष्य काल में हो यानी फ्यूचर टेंस में हो और उसमें नहीं का प्रयोग किया हो यानी नकारात्मकता की बात हो, तो वहां पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तुम नहीं लिखोगे, वे लोग नहीं खाएंगे, हम लोग नहीं दौड़ेंगे, यानी जितनी बार नहीं का प्रयोग हुआ है या जो नहीं है इस फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हुआ शैल या विल, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अजय नहीं बोलेगा, अजय नहीं बोलेगा, अजय नहीं बोलेगा। सबसे पहले लिखते हैं अजय, अजय, उसके बाद से अजय का नाम है, आई, केवल आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। अजय विल, उसके बाद से नॉट, अजय विल नॉट, क्या नहीं करेगा? अजय विल नॉट, बोलना को होता है स्पीक, अजय विल नॉट स्पीक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग शराब नहीं पिएंगे, वे लोग शराब नहीं पिएंगे, वे लोग शराब नहीं पिएंगे। क्या करने करेंगे? शराब नहीं पिएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, यानी कि दे विल के बाद नॉट, दे विल नॉट, क्या नहीं करेंगे? दे विल, शराब नहीं पिएंगे, यानी कि पीने यहाँ पे वर्ब है ड्रिंक, दे विल नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पिएंगे? दे विल नॉट ड्रिंक
वाइन, वे लोग शराब नहीं पिएंगे। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, हम लोग बाजार नहीं जाएंगे। ओके, हम लोग का अंग्रेजी में करते हैं वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। वी सेल सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वी सेल नॉट, कहाँ नहीं जाएंगे, तो बाजार नहीं जाएंगे। जाना कब होता है, गो। वी सेल नॉट गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी सेल नॉट गो टू मार्केट, वी सेल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, वी सेल नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे हम लोग द भी लगा सकते हैं, वी सेल नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम और श्याम, राम और श्याम गाली नहीं देंगे। राम और श्याम गाली नहीं देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो है, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम सब्जेक्ट है, उनके साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम क्या नहीं करेंगे, उसके बाद से श्याम के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम विल, उसके बाद नॉट, राम एंड श्याम विल नॉट क्या नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे। गाली नहीं देंगे यानी कि एब्यूज, वर्ब एब्यूज का फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे एब्यूज। राम एंड श्याम विल नॉट एब्यूज। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। राम एंड श्याम विल नॉट एब्यूज। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसके द्वारा हमारा नेगेटिव सेंटेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शिक्षक कल विद्यालय विद्यालय नहीं आएंगे। शिक्षक कल विद्यालय नहीं आएंगे। यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। शिक्षक यहाँ पे सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षक को इज्जत देने के लिए हम लोग शिक्षक के साथ आएंगे लिख सकते हैं। आएंगे तो प्लूरल शब्द के साथ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग शिक्षक है, शिक्षक के हम लोग सम्मान देने के लिए आएगा नहीं लिखकर आएंगे लिखेंगे। हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कई शिक्षकों की बात हो रही हो, कई शिक्षक हो तो शिक्षक गण होता है, लेकिन हम लोग आमतौर पे शिक्षक भी बोल देते हैं। यहाँ पे हम शिक्षक को हम लोग सिंगुलर मान के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले द
टीचर, द टीचर, उसके बाद से विल, द टीचर विल, उसके बाद नॉट, वर्ब क्या है, आना है, द टीचर विल नॉट कम टू स्कूल, द टीचर विल नॉट कम टू स्कूल, कब, कल, द टीचर विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, the teacher will not come to school tomorrow, ठीक है, the teacher will not come to school tomorrow, शिक्षक कल स्कूल नहीं आएंगे। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या आता है, यानी जिनकी शुरुआत क्या से होती है और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग विल या सेल लिखते हैं। विल या सेल लिखने के बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग विल या सेल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। क्या तुम पानी पियोगे? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्या तुम पानी पियोगे? तो यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल यू, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल यू ड्रिंक। क्या पीने की बात हो रही है? वाटर। विल यू ड्रिंक वाटर? अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या अमर स्कूल जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या अमर स्कूल जाएगा? तो अमर सब क्या आगे? सबसे पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट अमर है, विल अमर। क्या बात हो रही है? जाने की। यहाँ की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल अमर गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। विल अमर गो टू द स्कूल? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विल अमर गो टू द स्कूल। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारे घर क्या तुम्हारे घर प्रधान मंत्री तुम्हारे घर प्रधानमंत्री जाएंगे जाएंगे ठीक है। यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री के जाने की बात कर दे रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर प्रधानमंत्री जाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विल से पहले देखेंगे यहाँ पे कहीं आई या वी तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे आई वी नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद से विल के बाद से हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। विल द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर विल द प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? तुम्हारे घर जाने की बात हो रही है। विल द प्राइम मिनिस्टर गो टू योर हाउस। विल द प्राइम मिनिस्टर गो टू योर हाउस, ठीक है। क्या प्रधानमंत्री तुम्हारे घर जाएंगे? विल सबसे पहले सब्जेक्ट के आगे विल, फिर द प्राइम मिनिस्टर गो टू योर हाउस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं मैदान में दौड़ूंगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मैदान में दौड़ूंगा? तो सबसे पहले देखते हैं आप सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शैल लिखेंगे। शैल, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। शैल आई क्या है? मैदान में दौड़ने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे वर्ब है दौड़ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शैल आई रन, कहाँ दौड़ने की बात हो रही है? तो मैदान में, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन द फील्ड होगा, द फील्ड। शैल आई रन इन द फील्ड? क्वेश्चन मार्क। शैल आई रन इन द फील्ड। इस प्रकार हम लोग फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें जो क्या होता है वो सबसे पहले नहीं आकर बीच में होता है, तो उसको कैसे बनाते हैं आइए हम लोग देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? तो जो भी सेंटेंस हो उसमें जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि
राम क्या खाएगा, राम क्या खाएगा, इस वाक्य में राम क्या खाएगा, आप देख रहे हैं कि क्या जो है वाक्य में सबसे पहले नहीं है बल्कि बीच में है, क्या जो है सबसे बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड है यानी क्या, उसको उसकी स्पेलिंग जो है सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स की स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको एग्जांपल कुछ देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। क्या है, तुम क्या खाओगे, क्या खाओगे। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या पहले रहता तो हम शैल या विल पहले लगा के इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या जो है ये बीच में है, तो इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या का स्पेलिंग क्या होता है, आप देख सकते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या का स्पेलिंग लिखेंगे हम सबसे पहले व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट। उस व्हाट लिखने के बाद से हम लोग लिखेंगे विल या शैल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू है, यू के साथ हम लोग शैल नहीं लगाते हैं, हम लोग विल लगाते हैं। व्हाट विल यू, उसके बाद से अंत में है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट विल यू इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखा आपने कि कैसे इसको मैंने क्वेश्चन वर्ड जो आगे लिख के इसको इंट्रोगेटिव बना लिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या नहीं, दूसरा एग्जांपल, वे लोग कहाँ दौड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दौड़ने की बात हो रही है और कहाँ दौड़ने की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ कहाँ है, तो कहाँ का स्पेलिंग हो रहा है वेयर। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे वेयर, उसके बाद से विल या शैल। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दे है, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, दे वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, वेयर विल दे। क्या बात कर रहा है, दौड़ने की बात की जा रही है। दौड़ने की बात क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर विल दे रन, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर जो कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में भी आ जाए तो इसका इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सीता कौन सा खिलौना खरीदेगी, सीता कौन सा खिलौना खरीदेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। सबसे पहले देख रहे थे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कौन सा है, कौन सा का स्पेलिंग होता है विच, ठीक है। कौन सा का लिखेंगे विच। यहाँ पे एक जानने वाली बात है, देखिए अगर जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसके साथ कोई नाउन है, तो जैसे कौन सा खिलौना,
कौन सा खिलौना, खिलौना के साथ एक नाउन है तो हम लोग विच के बाद ही हम लोग उस नाउन को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच टॉय, विच टॉय, उसके बाद हम लोग लिखेंगे विल, विच टॉय विल, विच टॉय विल, उसके बाद सब्जेक्ट विच टॉय विल, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, विच टॉय विल, सब्जेक्ट सीता, उसके बाद से क्या कर रही है, खरीदेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खरीदना होता है बाय, विच टॉय विल सीता बाय, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो एक चीज और इसमें बताना है, कहीं यहाँ अगर जो यदि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे विच आया, इस तरह और भी जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हाउ मच, देखते हैं, लिख के दिखाता हूँ। हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, या वेयर, वेयर तो लिख चुका हूं, या हुज, हुज, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड आएगा जो बीच में, तो इनके साथ हम लोग नाउन को लिखते हैं, नाउन को लिखते हैं। यानी कि अगर जो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें ये सब सेंटेंस बीच में आ जाते हैं तो हम लोग इसकी स्पेलिंग सबसे पहले, उसके बाद से उस जो नाउन होगा उसकी जस्ट इसके बाद लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। तुम कितने आम खाओगे, तुम कितने आम खाओगे, क्वेश्चन मार्क, तुम कितने आम खाओगे, तो यहाँ पे कितने का अंग्रेजी होगा हाउ मेनी। हाँ, हाउ मेनी कब यूज करते हैं और हाउ मच कब यूज करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं तो उसके आगे हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं, और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वहां पे हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं तो हाउ मेनी। मैं बताया हूं कि यदि कोई क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए उसके जस्ट बाद नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाउ मेनी, उसके बाद से कितने आम, यानी कि हाउ मेनी के बाद हम मैंगो लगाएंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी मैंगोज, मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, उसके बाद से क्या है हाउ मेनी मैंगोज के बाद से तुम कितने आम खाओगे की बात हो रही है, हाउ मेनी मैंगोज, उसके बाद से विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हाउ मेनी मैंगोज विल, उसके बाद वर्ब हाउ मेनी मैंगोज विल यू क्या करोगे, खाओगे, यानी कि इट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट होता है। हाउ मेनी मैंगोज विल यू ईट, ठीक है, तुम कितने आम खाओगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, लिखा हुआ है कि वह आदमी, वह आदमी, वह आदमी कितना शराब, शराब पिएगा, पिएगा, वह आदमी कितना शराब पिएगा। तो यहाँ पे कितना शराब है, यानी
जो शराब है ये काउंट नहीं कर सकते हम लोग। जब जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते यानी अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे जो वर्ब है, सॉरी जो नाउन होता है उसको, हाउ मच, यहाँ पर नाउन है शराब, हाउ मच वाइन, उसके बाद से सैल या विल, तो यहाँ पे सैल की तो बात कोई नहीं है तो विल, हाउ मच वाइन विल। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ मच वाइन विल ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या करना है, पीने की बात हो रही है, हाउ मच वाइन विल ही ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि फ्यूचर टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे देखते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ऐसे सेंटेंस जिनको हम लोग केवल सब हेल्पिंग वर्ब सेल और विल को आगे लगा के इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखा कि केवल WH वाले क्वेश्चन में तो WH वर्ड्स को हम लोग आगे लगा के इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और अंत में देखा कि जो भी सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, उसके साथ कोई नाउन आया हो, तो जब बनाएंगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद उस नाउन को लिखेंगे, फिर विल या शैल को, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और यहीं पे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।